बेदर्दी 14। आलीशान ऑफिस में लकड़ी की नक्काशीदार दीवारें और फर्श पर मखमली कालीन बिछा हुआ है जहां एक बड़ा झूमर हल्की रोशनी बिखेर रहा है। ऋत्विक चौधरी अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर तेजी से गुजरती कारों और शहर की हलचल को देख रहा है। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही हैं। कमरे में सन्नाटा पसरा है, सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। सामने खड़ा बॉडीगार्ड काले कपड़ों में, सिर झुकाए हुए, अपने पसीने को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ऋत्विक तेज कड़क आवाज में चीख रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से? मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं। बॉडीगार्ड हकलाते हुए, सर, हमने पूरी कोशिश की, हर अस्पताल, हर होटल और गेस्ट हाउस को खंगाल डाला है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऋत्विक गुस्से में अपनी डेस्क पर हाथ मारता है। डेस्क पर रखा हुआ ग्लास पानी गिरकर फर्श पर टूट जाता है। वो आवाज कमरे की शांति को तोड़ देती है। ऋत्विक का गुस्सा देख बॉडीगार्ड एक कदम पीछे हट जाता है। क्या मतलब है तुम लोगों का कोई सुराग नहीं? वो लड़की मेरे पास से भाग गई और तुम उसे ढूंढने में अब तक नाकाम रहे हो। ये मेरे लिए सिर्फ शर्म की बात नहीं है, बल्कि मेरे काम और इज्जत का सवाल है। बॉडीगार्ड घबराकर कहता है, सर, हम हर जगह खोज रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसने शहर छोड़ दिया हो। ऋत्विक अपनी कुर्सी पर बैठकर माथा पकड़ लेता है। वो कुछ देर चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर बढ़ता गुस्सा साफ नजर आ रहा है। अचानक वो फिर खड़ा होकर बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। ऋत्विक ठंडी लेकिन गंभीर आवाज में कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ? अगर उसने शहर छोड़ दिया है तो उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाओ, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत में अपने सामने चाहिए। बॉडीगार्ड नजरें झुकाए कांपते हुए कहने लगे, जी सर, हम अगले 24 घंटे में उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनते ऋत्विक तेज और धमकी भरे स्वर में चीखा, 24 घंटे? याद रखना, तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच भी यही 24 घंटे शेष है। बॉडीगार्ड तेजी से सिर हिलाते कमरे से बाहर भागते हैं। ऋत्विक गहरी सांस लेता अपनी जैकेट पहनता है। वो एक पल के लिए रुककर खुद को शीशे में देखता है और मन ही मन कुछ तय करता है। फिर अपने डेस्क पर रखे मोबाइल को उठाकर के कोई नंबर पर कॉल करता है। खम्मा घनी काकासा। ऋत्विक की आवाज सुनते उस पार से एक सख्त आवाज सुनाई देती है। काकासा नहीं, मैं लखन बोल रहा हूँ। और हाँ, शुक्र मना कि फोन पर काकासा नहीं है। अभी तक उस लड़की का तू पता नहीं लगा पाया। 1 महीना हो रहा है, इसलिए समझा रहा हूँ कि काकासा का गुस्सा फूटने से पहले ही उस लड़की का पता लगा ले। ये सुनते ऋत्विक की आवाज में घबराहट आ जाती है। हाँ, यही बताने कॉल किया था कि जल्दी ही मैं पता लगा लूँगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उस पार से फोन रख दिया जाता है। मोबाइल गुस्से में एक और फेंककर धीरे से बुदा उठता है। क्या बताऊंगा काकासा को कि 1 महीने से लड़की मेरे पास ही थी, लेकिन अब तो लड़की सच में भाग गई है। अगर मैं उसे नहीं खोज पाया तो काकासा के गुस्से से कोई मुझे नहीं बचा पाएगा। सुबह का समय। मेंशन के जिम में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़कियों से आती सूरज की किरणें मशीनों पर चमक रही थी। वही रंजीत शर्टलेस होकर अपने डंबल्स उठा रहा है। उसके मांसपेशियों में खिंचाव और पसीने की बूंदें उसकी मेहनत को दर्शा रही थी। वो पूरी तरह से अपने वर्कआउट में डूबा हुआ है। उधर झील घर में इधर उधर टहलते हुए जिम का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र रंजीत पर पड़ती है। उसे देखकर वह ठिठक जाती है। रंजीत भी अचानक हलचल सुनकर पीछे मुड़ता उसे देख चौंक जाता है। रंजीत गुस्से से बोल उठा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झील बुरी तरह से हड़बड़ा उठी। मैं बस। उसकी नजरें अनजाने में रंजीत की मांसपेशियों पर टिक जाती हैं। उसे देख वह झेपती तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। रंजीत अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था। झील उस समय भी उसी के कपड़ों में थी। वह उसे गुस्से में कह उठा, क्या ये तुम्हारे अंदर आने की जगह है? अगर कुछ चाहिए था तो पूछ सकती थी। झील शर्माते हुए धीमे स्वर में कहती है,
मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं होगा। रंजीत अपनी पानी की बोतल उठाकर एक घूंट लेता, फिर उसकी ओर गंभीरता से देखता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कैसे आना है, तो कम से कम दरवाजा खटखटाना सीखो। झील धीरे से कहती है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप। वह बात पूरी नहीं कर पाती। उसकी नजरें फिर से रंजीत के पसीने से भीगे बदन पर जाती हैं। रंजीत उसकी झिझक और निगाहों को भांप जाता है, जिससे वो खुद थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन उसे अपनी झुंझलाहट से ढकने की कोशिश करता है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? झील झेपती हुई कहने लगी। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन जल्दी में उसका पैर मशीन के किनारे से टकरा जाता है। वो गिरने लगती है। ये देख रंजीत तुरंत उसे पकड़ लेता है। झील उसके करीब आ जाती है। दोनों की सांसें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं। रंजीत धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हारी ये आदत है क्या, हर जगह मुसीबत खड़ी करने की? मैं सच में सॉरी। वो खुद को संभालती है और तुरंत अपनी जगह से हटने की कोशिश करती है, लेकिन रंजीत का मजबूत हाथ अभी भी उसे सहारा दिए हुए है। उनकी नज़दीकी दोनों को बेचैन कर दे रही थी। झील धीमे स्वर में कहती है, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। तभी विहान अपने चिर परिचित मस्ती भरे अंदाज में अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में प्रोटीन शेक का गिलास था और चेहरे पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान। विहान दोनों को इतने करीब देख चौंकता हुआ कहने लगा, अरे क्या बात है, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही देख लिया। झील कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन विहान उसके चेहरे पर आए लाज को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। विहान हंसते हुए कहने लगा, ओह समझ गया, तुम दोनों की स्पेशल प्राइवेट जिम क्लास चल रही थी, मुझे इसमें खलल डालने का कोई इरादा नहीं था। रंजीत, जो अब तक अपनी झुंझलाहट को संभालने की कोशिश कर रहा था, गहरी सांस लेता दांत पीसते हुए विहान की ओर देखता है। विहान, वैसे तुम कभी भी जिम में समय पर नहीं आते, आज अचानक इतनी सुबह यहाँ आने की क्या सूझी? यार, सुबह तो मैं कभी टाइम पर नहीं आ सकता, लेकिन आज ये सोचकर आया था कि जिम खाली होगा, पर यहाँ तो अलग ही फिल्म चल रही है। झील अपनी घबराहट और शर्मिंदगी को छिपाते हुए तुरंत जिम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही झील जिम से बाहर निकलती है, विहान ठहाका लगातार रंजीत की ओर देखता है। विहान शरारती लहजे में कहने लगा, क्या बात है बॉस, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत बड़ी जबरदस्त है, मुझे तो जिम में सिर्फ डंबल्स मिलते हैं और तुम्हें। रंजीत गुस्से से, चुप हो जाओ विहान। रंजीत प्रोटीन शेक का गिलास छीनता विहान की ओर गुस्से से देखता है। वही विहान बेफिक्री से कंधे उचकाता कहने लगा, अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मान लिया बॉस, लड़की का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन इतना टेंशन मत लो, जिम में रोमांस करना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। रंजीत गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगा, अगर एक और शब्द कहा तो तुम्हारा यही प्रोटीन शेक तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा। ये सुनते विहान ठहाका लगाता है, रंजीत को छेड़ते हुए वर्कआउट मशीन पर बैठ जाता है। रंजीत गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो उसे खुद एहसास नहीं होता। क्या आने वाले समय में रंजीत का पत्थर दिल पिघल जाएगा या किसी और सच से उसका सामना होगा? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।